मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। आज के इस वीडियो में हम बाबा केदारनाथ की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जैसे यात्रा कब करें, कहाँ रुके, क्या क्या साथ रखें, यात्रा का खर्चा कितना हो सकता है और यहाँ कहाँ कहाँ घूमें। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा मैं 3 बार कर चुका हूँ। यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन बहुत ही रोमांचित करने वाली है। ओम नमः शिवाय, बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। तो ट्रेन की बात करते हैं। नज़दीक के रेल स्टेशन की बात की जाए तो हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश यह स्टेशन आते हैं। हरिद्वार स्टेशन पूरे इंडिया से रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर आप ऋषिकेश स्टेशन पर आते हैं तो आपको 30 किलोमीटर तक बस का सफ़र कम हो सकता है, लेकिन ऋषिकेश स्टेशन पर सभी ट्रेनें आती नहीं हैं। आप अपने हिसाब से हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, देहरादून हो, आप यहाँ पहुँच सकते हैं। केदारनाथ पहुँचने के लिए ट्रेन का सफ़र इतना ही मौजूद है। आगे का सफ़र आपको बस से करना होगा। केदारनाथ जाने के लिए आपको तीनों रेल स्टेशन से बसें अवेलेबल होगी। मतलब हरिद्वार से सोनप्रयाग, ऋषिकेश से भी और देहरादून से भी आप सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं तो आपको जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से सीधे देहरादून आना है, नहीं तो दिल्ली आकर दिल्ली से भी देहरादून पहुँच सकते हैं। दोस्तों, फ्लाइट का सफ़र देहरादून तक ही है। आगे का सफ़र आपको बस से ही करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से मिलने वाले बसों की टाइमिंग की। तो इसी तीनों स्थानों से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आपको आसानी से बस उपलब्ध रहती है। लेकिन टिकट कहाँ से ले? तो तीनों स्टेशन के पास बहुत सारे ट्रैवल कंपनी के एजेंट होते हैं, वहीं से आप ले सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से यात्रा कर रहे हैं तो उत्तराखंड परिवहन निगम के बस स्टैंड में भी आप जाकर टिकट ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपको ऋषिकेश से देहरादून से भी ऑफलाइन टिकट मिल जाएगा। दोस्तों, मैं बात करूं सोनप्रयाग तक का किराया कितना लगेगा, तो स्टेशन के आगे के जो ट्रैवल कंपनियां होती है उसमें 450 रुपये पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेंगे तो यह 700 रुपये तक होगा। दोस्तों, किराया मैं सिटिंग बस की बता रहा हूँ। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कोई भी स्लीपर बसें चलती नहीं, क्योंकि आगे का सफ़र पहाड़ों से होने के कारण बड़े वाली जो बसें होती है उनका संतुलन बिगड़ता है। केदारनाथ ट्रस्ट का भी एक वेबसाइट है जिसे गढ़वाल विकास मंडल, जिसे हम GVM कहते हैं, उसी पर जाकर भी आप टिकट खरीद सकते हैं। दोस्तों, यात्रा के लिए हर यात्री को अपना पंजीकरण करना आवश्यक होता है। वह आप ऋषिकेश में जो काउंटर लगे हैं वहाँ आधार कार्ड दिखाकर कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सीधे सोनप्रयाग तक आ गए हैं। इसके लिए 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है अगर आप हरिद्वार से या देहरादून से आ रहे हैं तो। अगर अपने पास खुद की गाड़ी है तो आप सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। यहाँ बड़ी पार्किंग है। यही स्थान पर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे कोई प्राइवेट कार या गाड़ी नहीं जाती है। यहाँ 24 घंटे के पार्किंग के लिए एक गाड़ी का किराया 200 रुपये है। यहाँ गाड़ी पार्क करके आगे का सफ़र शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग तक मौसम सामान्य रहता है, लेकिन बाबा केदारनाथ का मंदिर समुद्र स्थल से लगभग 3460 मीटर की ऊंची पर है। इसीलिए वहाँ बर्फ़ होती है, मौसम भी बिगड़ता रहता है, ठंड भी बहुत रहती है। इसलिए आप सोनप्रयाग में गर्म कपड़े खरीद लें, साथ में बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी खरीद लें, जो कि आपको यहाँ आसानी से मिलते हैं। दोस्तों, आप यहीं 8-9 घंटे का सफ़र करके यहाँ आते हैं तो रुकने की भी यहाँ व्यवस्था है, लेकिन सोनप्रयाग के पीछे रास्ते में अच्छी जगह देखकर आप रुक सकते हैं।
दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करना चाहते हैं तो होटल में आपको पर पर्सन 1500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप ऑफ सीजन में यहाँ है तो मई जून में 3 से 4 हज़ार रुपये भी आपको यहाँ रहने के लिए देने पड़ेंगे। अगर आपके लिए यह ज़्यादा है तो यहाँ हॉल भी मिलते हैं जिसका 500 रुपये प्रति पर्सन देकर आप यहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों सोनप्रयाग से हमें गौरीकुंड के लिए प्रस्थान करना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी, सुमो, बोलेरो गाड़ी से गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। इस 5 किलोमीटर के लिए 40 रुपये किराया देना पड़ता है जो आप आधे घंटे में तय करते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ से भी पैदल यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं। यहाँ से गर्म पानी के एक कुंड है। इसी स्थान पर स्नान करके गौरी माता का दर्शन करके आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखिए कि आपको सुबह सुबह या 10 बजे तक गौरीकुंड में आना चाहिए, क्योंकि आगे केदारनाथ के लिए 17 किलोमीटर की जी यात्रा करनी है वो शाम तक आप पूरी करनी है। दोस्तों यहाँ खाने पीने की या नाश्ते की भी व्यवस्था है, आप अपने हिसाब से करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप खच्चर पर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको केदारनाथ का किराया 6 से 7 हज़ार रुपये होगा। मई जून में यह और भी हो सकता है। अगर आप पिट्ठू से यात्रा करना चाहते हैं तो यह 10,000 से 12,000 रुपये होगा। किराए की बात आप पहले ही तय कर लें। अगर आप शरीर से सक्षम हैं तो आप पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत नेचर का आनंद आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से पहले 15 किलोमीटर पर फाटा नामक गांव है। वहां से आप हेलीकॉप्टर के टिकट काउंटर से ले सकते हैं। प्रति पर्सन 8,000 रुपये किराया पड़ता है। हेलीकॉप्टर का टिकट ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने केदारनाथ की यात्रा 3 बार की है। पहले 2011 में, उसके बाद 2013 में। आपको मालूम है बड़ी आपदा आई थी, मतलब 2014 में आपदा के बाद मैं यहाँ यात्रा पर आया था। उस समय यहाँ क्या स्थिति थी उसके बारे में मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको उसी समय का कुछ इससे पता जरूर चलेगा। और 2019 को मैंने फिर एक बार यहाँ यात्रा की थी और तीनों बार मैंने ये पूरी यात्रा पैदल की है। इस यात्रा की शुरुआत मैंने सुबह गौरीकुंड से 9:30 बजे स्नान करके गौरी माता का दर्शन करके की थी और दोपहर को 4 बजे मैं केदारनाथ पहुंच गया था। ये यात्रा बहुत कठिन है लेकिन रोमांचित करने वाली है। दोस्तों अब हम केदारनाथ पहुंच गए हैं। यहाँ बेस कैंप है। इसी स्थान पर अपने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था है। गौरीकुंड से आप यहाँ कितने बजे पहुँचते हैं ये आपकी ऊपर निर्भर रहता है। बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर की है। मेन चीज़ यह है कि यहाँ रुकने और खाने पीने की बुकिंग कहाँ से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बेस कैंप में ही गढ़वाल विकास मंडल का ऑफिस है, वहाँ बुकिंग कर सकते हैं। इसी बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं। इस टेंट में 10 बेड लगे रहते, पर पर्सन 500 रुपये चार्ज होता है।
दोस्तों खाने पीने की बात करें तो बेस कैंप में खाने का चार्ज 300 रुपये होता है और नाश्ता 150 रुपये में मिलता है। यहाँ नज़दीक ही GVM का अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट भी है। लेकिन मई जून अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो रूम मिलने की भी समस्या होती है, इसलिए GVM की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 5-6 बजे यहाँ पहुँच गए हैं तो केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल जाएं, क्योंकि रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अगर आप मई जून में यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आपको 6-7 घंटे का समय दर्शन के लिए लग सकता है। और ऑफ सीज़न की बात करें तो 1-1.5 घंटे में ही आप आसानी के साथ दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर के पीछे आपको एक शिला दिखेगी जो 2013 में यहाँ बड़ी आपदा आई थी। उसी समय इस शिला से मंदिर का रक्षण हुआ था, इसलिए इसे चमत्कार कहे या बाबा का महिमा। दोस्तों अगर आप शाम 5 बजे के बाद दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको ज्योतिर्लिंग के पास जाके दर्शन नहीं मिलता। अगर आप पास जाके दर्शन कर लेना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाके दर्शन कर सकते हैं। आरती की बात की जाए तो सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बाबा केदारनाथ की आरती होती है। दोस्तों यह पूरी यात्रा करने के लिए आपको कम से कम 4 दिन लगेंगे, जो कि हरिद्वार से केदारनाथ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मौसम खराब हो तो ज़्यादा भी समय लग सकता है। अब हम खर्च की बात करें तो हरिद्वार से केदारनाथ आने का खर्चा कुल 3,000 रुपये होगा, जो कि ऑफ सीजन में और पैदल यात्रा का है। अगर आप खच्चर, डोली, पिट्ठू या हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे तो इसका अलग खर्चा होगा। दोस्तों यह था हमारा केदारनाथ यात्रा का पूरा विवरण। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले।